दोस्तों बचपन से हमें ये बताया जाता है कि पैसा कितना ज़रूरी होता है और पैसे कमाने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। पढ़ने के लिए अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं ताकि एक अच्छी सी नौकरी लग सके। लेकिन क्या हो जब मैं आपसे ये कहूँ कि ये सब एक सोची समझी साजिश है जो आपके साथ खेली जा रही है। आपको जानबूझकर एक ऐसे जाल में फंसाया जा रहा है दोस्तों, जहाँ से आपको बचपन से ये सपने दिखाए जाते हैं कि अच्छे मार्क्स ले आओ तो लाइफ सेट है, एक अच्छी डिग्री ले लो तो लाइफ सेट है, एक अच्छी नौकरी लग जाए तो लाइफ सेट है। और उसके बाद बड़े घर, बड़ी गाड़ी, बड़े बंगले और ना जाने क्या कुछ के चक्कर में हम उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन फिर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि असली कहानी तो अब शुरू होती है, तो क्या आप यकीन करेंगे दोस्तों? हाँ, वही कहानी जहाँ हम दिन रात पैसों के लिए काम करते हैं ताकि एंड मंथ में हमें एक अच्छी सैलरी मिल सके। लेकिन वो सैलरी बिजली बिल, टैक्सेस और अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने में चला जाता है। फिर हमारे पास ऑलमोस्ट जीरो सेविंग बचती है। फिर हम खुद को लग्जरियस और अमीर दिखाने के लिए ताकि सोसाइटी में हमारा नाम हो, क्रेडिट कार्ड्स, EMI और लोन्स लेने लगते हैं ताकि हम एक अच्छा बंगला, एक अच्छी कार और अपने सपनों की हर वो चीज़ खरीद सकें जिसे खरीदने के शायद पैसे ही नहीं है हमारे पास। और हम इस क्रेडिट कार्ड और EMI की सुविधाओं को देखकर शायद ये सोचने लगते हैं कि ये हमारे सपनों को पूरा करने का एक जरिया है, जहाँ से हम बड़े लोन्स उठा लेते हैं। और यहाँ से शुरू होता है असली ट्रैप, द डेब्ट ट्रैप, जहाँ से हम अपनी लाइफ के मोस्ट ऑफ टाइम बस इन्हीं लोन्स को चुकाने में लगा देते हैं। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि पढ़ाई तो हमने बहुत बड़ी कर रखी थी, ना जाने क्या क्या डिग्रीज ले रखी थी, लेकिन सच तो ये है कि इन डिग्रीज का हमारे रियल लाइफ में कोई यूज ही नहीं है। ये डिग्री शायद आपको एक अच्छी नौकरी दिला सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में आपका डिप्लोमा, फलाना ढिमका का कोई यूज नहीं है। और जो चीज़ ज़रूरी है उसे हमें सिखाया नहीं जाता। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल एजुकेशन की। US में इसे लगभग ज़्यादातर स्कूलों में लागू कर दिया गया है, लेकिन आज भी ये सब इंडिया में क्यों नहीं सिखाया जाता? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ये चाहती नहीं है कि हम फाइनेंशियल फ्री और इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकें, जो सिर्फ हमें नौकरी बनाना चाहती है। बड़ी बड़ी स्कीमें लॉन्च करती रहती है ताकि लोग हर बार अगली स्कीम के चक्कर में कुछ करें ही ना, और इनसे उन्हें वोट तो मिल ही जाते हैं। आप में शायद बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ, तो उन लोगों से मेरा एक ही सवाल है कि आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई चेंज क्यों नहीं करती गवर्नमेंट? क्यों हमें उसी ओल्ड एजुकेशन सिस्टम में फंसा कर रखी हुई है? अरे एजुकेशन सिस्टम ही खुद को नहीं बदल पा रहा तो हमें क्या खाक बदलेगा? क्यों आज तक वही एक्सपेरिमेंट्स बच्चों को स्कूल में करवाए जाते हैं जो एक्सपेरिमेंट सदियों पहले हो चुके हैं? क्यों नहीं कुछ अलग सिखाया जाता? और ये मैं नहीं कर रहा, बल्कि खुद प्रोफेसर AC वर्मा सर कह रहे हैं। I did my high school sometimes in 1960s, and I did this experiment. Okay? And the people who are in high school 2017, they are also doing this experiment. Why should I find the Z? I know the value of Z. क्यों ज़्यादातर स्कूलों में अभी भी अदर स्किल्स पर फोकस ना करके सिर्फ मार्क्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है? क्या मार्क्स इतना ज़रूरी है कि बच्चे के अदर स्किल्स और सपने मैटर ही नहीं करते? मैं इसके लिए पूरी तरह से स्कूल को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता, क्योंकि इसमें ज़्यादातर कसूर इंडियन पेरेंट्स का भी है कि ये जानते हुए भी कि 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती, वो हर उंगली को खींचकर बड़ा करना चाहते हैं, चाहे वो उंगलियां टूटी क्यों ना जाए। अरे हर बच्चे के सपने अलग अलग होते हैं, कोई चीज़ों को जल्दी सीख जाता है और कोई देर से सीखता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे बार बार मार्क्स और फलाना ढिमका के चक्कर में घर वाले, टीचर्स और पूरी सोसाइटी जलील करे। जरा सोचो क्या बीतती होगी उस बच्चे पर, कैसे कैसे फीलिंग आती होगी उसके मन में कि जो वो करना चाहता है उसे करने ही नहीं दिया जाता और बस भेड़ बकरियों की तरह एक भीड़ में ठेल दिया जाता है। डियर पेरेंट्स, मैं आपकी जिम्मेदारियों की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बच्चों को वो करवाना जो वो करना ही नहीं चाहते और उसे वो करने से रोकना जिसे वो अपने दिल से करना चाहते हैं गलत है? खैर, ये तो हुई हमारे एजुकेशन सिस्टम की। हमारे एजुकेशन सिस्टम में 2 चीज़ें गायब है, एक तो एजुकेशन और दूसरा सिस्टम। लेकिन अब क्या आप आगे की कहानी सुनना पसंद करेंगे दोस्तों? आप सोच रहे होंगे कि आपकी किस्मत सिर्फ आपके हाथों में, बट सैड रियलिटीज़ तुम्हारे हाथ में तुम्हारी लाइफ है ही नहीं, बल्कि आज के टाइम में आपकी लाइफ इन सोशल मीडिया और सिनेमा इंडस्ट्री के फेक इन्फ्लुएंसर और टीवी एक्टर्स के हाथों में है, जहां आप वही करते हो जो एड्स के जरिए करने को कहते हैं आप। ये इन्फ्लुएंसर और टीवी एक्टर्स करोड़ों करोड़ों रुपए लेकर किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और हमें ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने ये साबुन, ये बॉर्नविटा और ये फलाना ढिमका नहीं लिया तो शायद आपकी लाइफ बोरिंग है, आप अमीर नहीं हैं और इसलिए उस प्रोडक्ट के बिना आप खुश रह ही नहीं सकते।
दोस्तों हमारी सोसाइटी में हमारी खुशियों को मटेरियलिस्टिक थिंग से कंपेयर किया जाता है और लोग फिर उसी हैप्पीनेस की तलाश में नए नए प्रोडक्ट्स खरीदते रहते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन गलती तो तब होती है जब अननेसेसरी चीज़ों में जिसकी शायद हमको ज़रूरत ही नहीं है हम लोन्स, क्रेडिट कार्ड और EMI के चक्कर में पड़ जाते हैं और जानबूझकर खुद को हम डेब्ट की जाल में फंसा लेते हैं। दोस्तों हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि पैसों से और मटेरियलिस्टिक थिंग से खुशियाँ नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए खुद के फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, अपनी पसंद का काम करना पड़ता है ताकि आपको खुशी मिल सके। लेकिन पैसों के चक्कर में तो हम ये सब भूल ही जाते हैं। हम सब अमीर दिखने के लिए ना जाने क्या क्या करते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं दोस्तों कि अमीर लोग कैसा दिखना पसंद करते हैं? वो असल में गरीब दिखना पसंद करते हैं। वो अक्सर सिंपल लाइफ स्टाइल जीते हैं ताकि फालतू की चीज़ों में पैसे और टाइम इन्वेस्ट ना हो। इसलिए मार्क जुकरबर्ग हमेशा एक ही टाइप के टी शर्ट पहनते हैं। बिल गेट्स और वॉरेन बफेट कितने सिंपल कपड़े पहनते हैं। और इससे एक और बात हमें पता चलती है कि अमीर होने और दिखने में फ़र्क है। और बहुत से लोग यही करते हैं, वो अमीर बन नहीं सकते तो अमीर दिखने की कोशिश करते हैं, भले ही EMI पर बाइक्स, कार्स और हर वीक्स फैंसी कपड़े ही क्यों न खरीदने पड़े। और मज़े की बात ये है कि इसके लिए वो डेप्थ में भी जाना पसंद करते हैं। दोस्तों रिच डैड पुअर डैड में ऑथर ने पैसों के बारे में 2 चीज़ें बताई है, एसिड और लाइबिलिटीज। एसिड वो जो हमारी जेब में पैसा डालती है और लाइबिलिटीज वो जो हमारी जेब से पैसा निकालती है। और हम एसिड की जगह लाइबिलिटीज खरीदने लगते हैं ताकि हम अमीर दिख सकें। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, अमीर होने और दिखने में फ़र्क है। अमीर लोग वो चीज़ें कभी नहीं करते जो उन्हें गरीब बनाती है, और गरीब लोग हमेशा वही चीज़ें करते हैं जो उन्हें और गरीब बनाती है। दोस्तों सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जो आपने कहीं ना कहीं सुन रखी होगी कि अगर इस दुनिया का सारा पैसा लोगों में बराबर बराबर बांट दिया जाए तो फिर से वो पैसा उन्हीं के पास चला जाएगा जिनके पास पहले से ये था। यानी कि पैसा कमाने का भी एक हुनर होता है। और दूसरा मनी का कॉन्सेप्ट ये है कि जिसको जितना जल्दी पैसा चाहिए वो रियल में उतना ही गरीब है। जैसे मजदूर, उन्हें हर रोज़ मजदूरी चाहिए। एम्प्लॉयज़ हर महीने सैलरी चाहिए। लेकिन वॉरेन बफेट को ही देख लीजिए, वो 12 साल की उम्र से ही इन्वेस्टमेंट करने लगे थे। 30 साल की उम्र तक उनकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन 40 साल की उम्र तक वो इस दुनिया के तीसरे सबसे रईस इंसान बन चुके थे। इसलिए पैसों को कमाने के लिए पैसों के बारे में जानना जरूरी है, और पैसों के बारे में जानने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों वीडियो के एंड में मेरा सजेशन यही है कि अगर आप सच में मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहते हैं तो पैसों का पीछा करने के बजाय वो काम कीजिए जो आपको खुशी देती है, जिसमें आपको मज़ा आता है। इस रैट रेस की ज़िंदगी से बाहर निकलिए, वरना आपकी भी लाइफ बोरिंग 9 to 5 जॉब करने में चली जाएगी और बाकी लोगों की तरह आपके पास भी लास्ट स्टेज में कोई सेविंग नहीं बचेगी। तो कामयाब बनिए, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। जय हिंद, जय भारत।